जहां पर बंदा क्षेत्र में लोगों ने भारी हंगामा किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आदित्य बिरला ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा रात के अंधेरे में शिलान्यास किया जा रहा था, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। बंदा क्षेत्र में लोगों ने भारी बवाल काटा, काफी हंगामा किया। आदित्य बिरला ग्रुप पर चुपचाप रात में शिलान्यास करने का आरोप लगा है। रात के अंधेरे में शिलान्यास की कोशिश की जा रही थी। आदित्य बिरला ग्रुप पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए डटकर सामना किया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का और आक्रोश का माहौल देखने को मिला है। जमीन पर जबरन कब्जे और दबाव की कोशिश की जा रही है, ये आरोप ग्रामीण लगातार लगा रहे हैं। बिना सहमति के कब्जे की तैयारी थी, ये आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाया जा रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप उसके कर्मचारियों पर रात के अंधेरे में शिलान्यास करने क्यों पहुंचे अधिकारी कर्मचारी? आखिर क्या करना चाहता था ग्रुप? यहां पर कर्मचारी क्या करने पहुंचे थे रात के अंधेरे में? क्या ग्रामीणों की जमीनों को हथियाने की, कब्जा करने की तैयारी में यह ग्रुप था? क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों के आरोप गंभीर हैं। रात के अंधेरे में उनकी जमीनों को कब्जा करने की तैयारी में थे कर्मचारी। नहीं है जिसमें वो समस्या ना हो। चाहे विस्थापन सूची से लेके मुआवजा से मकान का, बोर का, पेड़ का, कुएं इनारा का जितने भी मुआवजा का रेट है एकदम लो लगाया गया है। विस्थापन सूची में कई लोगों को पृथक किया गया है, न तो आज तक प्रकाशित किया गया विस्थापन सूची। R&R कॉलोनी में कोई काम नहीं किया गया अभी तक। ज़बरदस्ती करके इन लोगों ने अपना वो कंपनी का उद्घाटन करना चाहा, 2-3 दिन प्रयास किया, लेकिन गांव वाले की एकजुटता में भारी विरोध के बाद तो उद्घाटन का काम तो रुका, लेकिन अन्य कामें भी सभी रुके हुए हैं। किसी को बहला फुसला कर ज़बरदस्ती को समर्पण पत्र भराया जाता है, तो कभी किसी को नोटिस ज़बरदस्ती में दिया जा रहा है। तो कोई काम ही कानून नियम से नहीं हो पा रहा है। न प्रशासन हमारी साथ दे रही है, न तो हमारे कोई जनप्रतिनिधि। बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हमारा घर मकान हमारा खुद ही छूटा हुआ है। बैर का पेड़ छोड़ दिए हैं, कुआं छोड़ दिए हैं, बोर छोड़ दिए हैं, हमारे बच्चियों का मकान छोड़ दिए हैं, ना अवार्ड में जोड़े हैं, ना रेट सही दे रहे हैं, कुछ नहीं। और तो कहते हैं कि रेट बहुत कम लगाया गया है। क्या रेट आपके मकान का क्या रेट लगा है? अरे ये होगा करीबन 28-29 रुपये RCC मकान का। हाँ, और क्या। बहुत ही। और समस्या यही है कि जमीन का भी रेट बहुत कम है, उतना में हम कहीं ले नहीं सकते हैं, कोई हमें मिलेगा नहीं। जमीन का भी रेट कम है और घर का भी, मकान। हाँ, सब चीज का। यानी कि जमीन का रेट कम है, इसलिए ग्रामीणों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। लेकिन जब मना किया तो यही ग्रुप, इन्हीं के कर्मचारी रात के अंधेरे में आते हैं और जमीन पर जबरन करने की कोशिश करते हैं। इस पर लोगों से बातचीत भी हमारे सहयोगी करेंगे, उनके पास भी पहुंचेंगे। लेकिन विस्तार से आपको खबर बता दें कि बंदा क्षेत्र में हंगामा किया है ग्रामीणों ने। गंभीर आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो हमारी ज़मीन है उसके कम रेट दिए जा रहे हैं, इसलिए हमने ज़मीन देने से मना कर दिया और अब जबरन उनकी ज़मीनों को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कार्रवाई की मांग करते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुरेश, ये सब क्या चल रहा है? आदित्य बिरला ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप, जिसके कर्मचारी इस तरह की ओछी हरकत कर रहे, ग्रामीणों की जमीन हथियाने की कोशिश, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हाँ जी, बताना चाहता हूँ कि आदित्य बिरला ग्रुप का जो 5 गांव का आवंटन हुआ था, सबसे पहले वहीं से अनियमितताएं शुरू हो गई थी, क्योंकि 50,000 रुपए पर एकड़ जमीन का आवंटन करने का था, लेकिन 10 से 12 लाख रुपए की जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया था, जिससे ग्रामीणों का शुरू से गुस्सा फूट रहा था। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि ग्रामीणों को ये नहीं बताया जा रहा है कि हम कितने रेट में हमारी जमीन ली जा रही है। 2013 एक कहता है कि आप जो रेट है 2000 सबसे ज्यादा रेट होता है, उसमें से आपको रेट देना है, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा सबसे कम रेट में उनकी जमीन ली जा रही है। और जो 2 दिन पहले जब रात में कंपनी के द्वारा माइनिंग कंपनी के द्वारा वहां पे ओबी का कार्य शुरू कराया जा रहा था, जिस कारण से ग्रामीण सब वहां पहुंच गए। पहुंच करके उन्होंने काम को रोका और ये वहां पे हाथापाई भी हुई, ये लोग ऐसा बता रहे थे, लेकिन इसके बाद कंपनी के लोग वहां से भाग गए हैं। हमारे साथ वहां पे यहाँ के कुछ हैं, उनसे भी पूछते हैं और जानते हैं बातचीत करिए, घटना क्या थी, पूरी घटना क्या थी। दरअसल बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, ये आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी का पूरा मामला है, जहां पर कोयला उत्पादन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया। और जो मांग है वो मांग है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के उस कानून के तहत जो है जमीन का अधिग्रहण किया जाए, उसके तहत मुआवजा का वितरण किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज की कंपनी यहाँ पर जो है कोयला उत्पादन के लिए पहुंची, कोयला उत्खनन के लिए,
और जैसे ही इस बात की भनक जो है आसपास के क्षेत्रों में लोगों को लगी तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। मतलब आप लोगों को भनक लगने के बाद आप लोग यहाँ पे भाग गए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हुई वहां पर और उसमें कंपनी को बोला भी गया कि ये पहले मुआवजा वितरण करें आप और वो जो कानून है उसके तहत आप वितरण करें, उसके बाद आप जमीनें अधिग्रहित कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिना कुछ मुआवजा दिए जमीनों का अधिग्रहण ये बिल्कुल समझ से परे है। जैसा कि बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा बिल्कुल। अभी मेरे द्वारा कलेक्टर एसडीएम से भी बात की गई थी, उनके द्वारा बताया गया कि मुझे इस घटना के बारे में कोई पता नहीं, 2 दिन पहले की घटना है और इतनी बड़ी घटना है, पूरा गांव यहाँ पे जंगल में बैठा हुआ है, जंगल की कटाई पहले हो चुकी है पूरी, लेकिन एसडीएम के द्वारा ये कहा गया कि मुझे इस बारे यानी में कि कोई भी ये सवाल जानकारी गंभीर नहीं। है कि क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और अधिकारियों को कानो कान खबर तक नहीं होती है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब लोगों का आरोप भी है